हेलो दोस्तों, सहरसा टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज क्लास का चौथा दिन है। आज का टॉपिक है कि कंप्रेसर के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं। तो कंप्रेसर के अंदर जो टर्मिनल होते हैं वो 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्मिनल होगा। ठीक है, और 3 टर्मिनल जो है, इस टर्मिनल में हमें कनेक्शन करना है, कंप्रेसर को चालू करना है। कंप्रेसर को चालू करने के लिए इस टर्मिनल का नाम क्या है, इस टर्मिनल का नाम क्या है, इस टर्मिनल का नाम क्या है। एक टर्मिनल का नाम होता है कॉमन, एक टर्मिनल का नाम होता है रनिंग, एक टर्मिनल का नाम होता है स्टार्टिंग। ठीक है, कंप्रेसर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल का नाम होता है कॉमन, एक टर्मिनल का नाम होता है रनिंग और एक टर्मिनल का नाम होता है स्टार्टिंग। हम कंप्रेसर का कनेक्शन समझेंगे, कंप्रेसर का जो भी वायरिंग होगा उसको हम समझेंगे। तो कंप्रेसर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। लेकिन हमें जो सप्लाई होता है, सप्लाई तो 2 ही आता है, एक लाइन और एक न्यूट्रल। 2 ही सप्लाई है, एक लाइन और एक न्यूट्रल। ये कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग होता क्या है? ठीक है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग होता क्या है, कॉमन क्या है, रनिंग क्या है और स्टार्टिंग क्या है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक परिवार में एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि एक पिताजी है, एक बेटा जी है और एक बेटी जी। ठीक है, पिताजी को कोई जरूरत पड़ा। ठीक है, पिताजी को कोई जरूरत पड़ा, बाइक को स्टार्ट किए, यहां से 10 किलोमीटर दूरी तय करना है इनको, 10 किलोमीटर दूरी जाकर के इनको कोई काम करना है। ठीक है, बाइक को स्टार्ट किए, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब पिताजी ने बेटी जी को बोली कि बेटी जी बाइक को धकेलो, धकेल करके बाइक स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो बेटी जी बाइक को धकेल करके बाइक स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब पिताजी यहां से रवाना हुए, कुछ किलोमीटर दूरी तय किए, हमें जाना है 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दूरी तय करके हमारा बाइक बंद हो गया। ठीक है, हमारा बाइक बंद हो गया। अब पिताजी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा तब धकेलेगा, कोई आएगा तब धकेला। ठीक है, कोई आएगा तब धकेलेगा, कोई नहीं आए। ठीक है, इनको पहला दिन धोखा मिला। फिर पिताजी बाइक को ठीक नहीं कराए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे, पिताजी बाइक को ठीक नहीं कराए। जब गाड़ी को ठीक नहीं कराए, अब दूसरा दिन फिर वहीं पे जाना है, तब पिताजी बेटी जी को नहीं बोल करके बेटा जी को बोले कि बेटा जी बाइक को धकेलो। ठीक है, बेटा जी बाइक को धकेले, धकेल करके बाइक स्टार्ट हो गया। अब पिताजी का किए कि बेटा जी को बाइक पर बैठा लिए, बैठाने के बाद 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूरी तय किए, फिर बाइक बंद हो गया। अब बताइए, वहां पे किसी का इंतजार करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, क्योंकि बेटी जी यहां से बाइक को धकेल करके छोड़ दिए, आप मर जाइए, क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेटा जी बाइक पर बैठे, 2 किलोमीटर दूरी तय किया, बाइक बंद हुआ, फिर बेटा जी उतर करके धकेल दिए, 5 किलोमीटर दूरी तय हुआ, फिर बाइक बंद हुआ, फिर बेटा जी उतर करके धकेल दिए। ये हमारा क्या हो गया? प्रोसेस चल रहा। ठीक है, तो ऐसे ही अब बताइए, इसमें दोनों के लिए कॉमन कौन है? कॉमन कौन है? तो कॉमन हमारा क्या है? पिताजी। बेटा जी भी बोलेगा पिताजी, बेटी जी भी बोलेगी पिताजी, बोलेंगे ना। तो दोनों के लिए कॉमन कौन हो गया? पिताजी। पिताजी कॉमन हो गया ना। अब यहां पे देखेंगे स्टार्टिंग का काम कौन कर रहा है? स्टार्टिंग का काम हमारा बेटी जी कर रही है। बेटी जी सिर्फ धक्का मार करके छोड़ दे रही है, धक्का मार करके छोड़ दे रही है, चालू करके छोड़ दे रही है। लेकिन ये जो बेटा जी है, ये हमारा रनिंग का काम कर रहा है। ये किसके साथ जा रहा है? कॉमन के साथ साथ जा रहा है। ठीक है ना, कॉमन के साथ साथ जा रहा है। तो अब बताइए, ये कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया और ये स्टार्ट हो गया। वैसे ही ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में स्टार्टिंग सिर्फ झटका लगा करके छोड़ देगा और रनिंग और कॉमन दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, रनिंग और कॉमन दोनों साथ साथ चलेगा। लेकिन अब पता कैसे करेंगे कि कॉमन कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है? ठीक है, इसके अंदर तो टर्मिनल होगा, 3 टर्मिनल होगा, एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। लेकिन पता कैसे करेंगे कौन कॉमन है, कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है? एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब हम समझते हैं कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग पता करना सीखते हैं। तो जैसे क्लैम्प मीटर लेंगे, क्लैम्प मीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज, बीप रेंज या फिर बजर रेंज पर सेट कर लेंगे। ठीक है, क्लैम्प मीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज, बीप रेंज या फिर बजर रेंज पर सेट करेंगे और सेट करके 3 टर्मिनल है, एक
लीड को, एक प्रोब को, ठीक है, ब्लैक हो या फिर रेड हो, दो लीड होगा उसके अंदर, एक लीड को कोई एक टर्मिनल पर रखेंगे, ठीक है, कोई एक टर्मिनल पर रखेंगे या फिर इस टर्मिनल पर या फिर इस टर्मिनल पर या फिर इस टर्मिनल पर, कोई एक लीड को एक टर्मिनल पर रखेंगे और दूसरे लीड को कोई दूसरे टर्मिनल पर रखेंगे। हम मान लेते हैं एक लीड को इस टर्मिनल पर रखे और दूसरे लीड को इस टर्मिनल पर रखे। क्लियर? एक लीड को इस टर्मिनल पर, एक लीड को इस टर्मिनल पर। तो इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस आया, एग्जांपल के तौर पर रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस आया। क्लियर? 2 ओम रेजिस्टेंस आया, ठीक है। अब एक लीड को यहां से हटा लेंगे, अब एक लीड को यहीं पे रखेंगे और एक लीड को यहां पे रख करके चेक करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर यहां पे रेजिस्टेंस आया 5 ओम, ठीक है। अब एक लीड को यहां पे और एक लीड को यहां पे रख करके चेक करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर यहां पे रेजिस्टेंस आया हमारा 7 ओम। क्लियर? तीनों टर्मिनल पर हमारा रेजिस्टेंस आया, ठीक है। अब इस टर्मिनल का हम नाम रखते हैं ए, इस टर्मिनल का नाम रखे बी, इस टर्मिनल का नाम रखे सी। क्लियर? ए बी सी। अब देखेंगे जिस दो टर्मिनल के बीच सबसे ज्यादा मान आएगा वो दोनों टर्मिनल हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का होगा। क्लियर? जिस दो टर्मिनल के बीच सबसे ज्यादा मान आएगा वो रनिंग और स्टार्टिंग का होगा। अब बताइए किस दो टर्मिनल के बीच सबसे ज्यादा मान है? तो हमारा 2 कम है, 5 भी कम है, सबसे ज्यादा मान हमारा बी और सी के बीच है, बी और सी के बीच। तो बी और सी जो है यही हमारा रनिंग और स्टार्टिंग है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि बी हमारा रनिंग है या फिर स्टार्टिंग है, सी हमारा रनिंग है या फिर स्टार्टिंग, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन कंफर्म जो हो गया हमारा, जो जिस दो टर्मिनल के बीच सबसे ज्यादा मान आएगा वो दोनों रनिंग और स्टार्टिंग हो जाएगा और जो बच जाएगा वो कॉमन होगा। तो बच कौन गया हमारा? ए हमारा कॉमन। क्लियर? अब कॉमन से चेक करेंगे, जिस पर ज्यादा मान आएगा वो स्टार्टिंग होगा, जिस पे कम मान आएगा वो रनिंग होगा। अब कॉमन से चेक किए, ये कॉमन है, ये वाला समझिए छोड़ दिए, ठीक है, ये वाला रास्ता को बंद कर दिए। कॉमन से चेक करेंगे, एक बार इधर आना है, एक बार इधर आना है। इधर देखेंगे तो 5 ओम आया, इधर देखेंगे तो 2 ओम आया। तो कॉमन से चेक करेंगे, जिस पे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा वो स्टार्टिंग होगा। सबसे ज्यादा इससे कॉमन से चेक करें तो ज्यादा रेजिस्टेंस किस पे आया? तो सी पे। सी हमारा क्या हो गया? स्टार्टिंग। और कौन हो गया? ये रनिंग। क्लियर? और देखेंगे ये हमारा टर्मिनल है, ठीक है, 3 टर्मिनल है, ठीक है। और इस टर्मिनल, एक टर्मिनल का नाम रखे ए, एक टर्मिनल का नाम रखे बी, एक टर्मिनल का नाम रखे सी, ठीक है। एक टर्मिनल का नाम ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी। क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करेंगे, एक लीड को यहां पे रखेंगे और एक लीड को यहां पे रखेंगे, ठीक है। एक लीड को यहां और यहां रख करके चेक किए तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। मान लेते हैं हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस आया। एक लीड को यहां, एक लीड को यहां पे रखे, मान लेते हैं यहां हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस आया, ठीक है। अब एक लीड को यहां और एक लीड को यहां पे रखेंगे। अब चेक करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आया ये हमारा 6 ओम रेजिस्टेंस आया, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब देखेंगे जिस दो टर्मिनल के बीच सबसे ज्यादा मान आएगा वो दोनों हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होगा। अब बताइए सबसे ज्यादा मान किसके बीच है? सबसे ज्यादा 2 है, 4 है या 6 है? तो सबसे ज्यादा 6 है। तो किस दो टर्मिनल के बीच है? तो ए और सी के बीच। इसका मतलब ए और सी हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होगा। लेकिन कंफर्म नहीं है कि ए हमारा रनिंग है या फिर स्टार्टिंग है, ये कंफर्म नहीं है कि सी हमारा रनिंग है या फिर स्टार्टिंग है, ठीक है। लेकिन हमारा कंफर्म हो गया कि ए बी हमारा क्या हो गया? कॉमन, ठीक है। कॉमन क्या हो गया हमारा? बी। जिस दो टर्मिनल के बीच सबसे ज्यादा मान आएगा वो दोनों रनिंग और स्टार्टिंग होगा और जो बच जाएगा सो कॉमन होगा। तो बच कौन गया है हमारा? बी। बी क्या हो गया? कॉमन। क्लियर? अब कॉमन से चेक करेंगे, कॉमन से चेक करेंगे, एक लीड को यहां, एक लीड को यहां पे रखेंगे, एक लीड को यहां, एक लीड को यहां पे रखेंगे। जिस पर ज्यादा रेजिस्टेंस आया वो वाला स्टार्टिंग होगा। तो इसका मतलब 2 कम है, 4 ज्यादा है, तो हमारा ए क्या हो गया? स्टार्टिंग। और 2 कम है तो इसका मतलब सी हमारा क्या हो गया? रनिंग। क्लियर? तो कल के वीडियो में हम समझेंगे कंप्रेसर का कनेक्शन, कंप्रेसर को चालू कैसे करते हैं, कंप्रेसर खराब है या फिर सही है,
चेक पॉइंट हम समझेंगे।